Hello, my darlings, and welcome to the Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Happy, healthy, safe and sound, my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है When are you going to marry? कब हो रही है आपकी शादी? Okay. So yeah, you have to choose your pile for that, and for pile 1, choose your birth dates. Okay, birth dates. Pile number 1, pile number 2. So yeah, choose your pile and I will see you on your reading. Your timestamps are there in description box and I will see you in a while. Hello my love pile number 1. अगर आपने ये वाले आपके बर्थ डेट्स हैं, चलिए देखते हैं When are you going to marry? कब हो रही है आपकी शादी? Okay, 3 of Pentacles for this group and having 5 of Wands. 9 of Wands, pile number 1, 5 of Swords, Queen of Swords, Moon, 4 of Cups, King of Swords, King of Cups. When are you going to marry? Judgment. Okay. Pile number 1. आपकी सिचुएशन शादी की जो है, I'm really being really straightforward because यहाँ पे Queen of Swords की एनर्जी आई है और Queen of Swords की एनर्जी I'm channeling कि मेरी है, तो स्पिरिट इज़ गाइडिंग मी कि मैं आपको साफ साफ सीधी अल्फाज में सब कुछ बता डालूँ. ओके, फॉर दोज हु आर वेरी वेरी डेस्परेट फॉर शादी, कि शादी जल्दी हो जाए, क्यों नहीं हो रही, रुकावट क्यों है. आप में से बहुत सारे लोग हैं हु रियली आर वेरी वेरी डेस्परेट कि सबको जल्दी से क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं होता, मेरा ही क्यों बंदिश ये वो. ठीक है, हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं. 5 ऑफ यहाँ पर वैंस एंड 5 ऑफ सोर्ड्स का आना, समहाउ या तो 2 पार्टीज़ में प्रॉब्लम है, 2 लोग आपका रिश्ता लेना चाहते हैं. ठीक है, उन दोनों के आपस में मतलब क्लैश है, या आपको समझ नहीं आ रही, आपके पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही कि किधर रिश्ता करना है 2 जगहों पर. ठीक है, एंड आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, लेकिन आई एम गेटिंग अ वाइब फ्रॉम दिस पाइल कि दोनों ही जगहें ठीक नहीं है. बाकी आप लोग अपना खुद देखो, आपके पेरेंट्स जो भी फैसला करते हैं. बट आई थिंक एक लोग तो बहुत ज़्यादा झगड़ालू हैं और जो दूसरे हैं वो उनकी अपने घर में इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मतलब किसी की बनती नहीं है किसी दूसरे से. राइट, मूड ऑफ, मूड स्विंग्स, ये सब फजूल उधर है सिस्टम. तो आई थिंक आपकी जो शादी अभी तक नहीं हुई,
जो झगड़ा है, ये सब चीज़ें ये इसी ही लिए है अभी तक सिचुएशन ख़राब कि डिवाइन आपको कुछ नया देना चाहता है, कुछ और। ये वो लोग नहीं हैं जो आप पीछे छोड़ आए हो, या जो जिनको आप नहीं जानते, या जो आपको चाहते थे, ये सब चीज़ें, ये वो लोग नहीं हैं। देरी है इस पाइल में, ठीक है। लेकिन देरी जब तक थी जब तक आपने एक फ़ैसला नहीं लिया था। आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि बी, ये जजमेंट कार्ड से, कि बी जजमेंटल, बी लाइक कि आप जो हो आप हो, ठीक है। आपकी एक तो आपको रिप्लेस कोई नहीं कर सकता, और ये कि आप एक फ़ैसला लो, पाइल नंबर 1। और देयर इज़ नो नीड टू बी सो मच लाइक there is no need to be so much frustrated। आप फ्रस्ट्रेटेड हो या शायद इस सिचुएशन से आप तंग आ गए हो, थक चुके हो। यू सी दिस योर सिचुएशन, 4 ऑफ कप्स। देखो, हाथ सर पे हाथ रख के आप ये तंग हो, या आप लोगों की उससे बहुत तंग हो, लोगों की बातों से, कि लोग आपको बातें सुनाते हैं, अभी तक इतनी एज हो गई है, ये वो, या आपके घर में लड़ाइयाँ हैं। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ लड़ाई हुआ है यहाँ। तो ये लोग वो हैं जो आपका रिश्ता लेना चाहते थे, या आपका रिश्ता जहाँ होते होते टूट गया था, वहाँ पर डिवाइन इज़ गाइडिंग मी, वहाँ आपकी नहीं बननी थी, वहाँ पर टूट जाना था, ठीक है। बट गॉड इज़ सेंडिंग अनदर पर्सन, ठीक है। आपके लिए गुड न्यूज़ तो यही है, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ये इनकी निशानी ये होगी, हु इज़ योर राइट मैन, कि ये आके लोग ना, मतलब कोई गेम वेम नहीं खेलेंगे आपसे, ना इस तरह के। इनका जो बेटा है ऑफ कोर्स वो आपके साथ रिलेशनशिप रखेगा, फिर आपको झूठे मूठे ख्वाब दिखाएगा, और ये सब चीज़ें। इट्स नॉट लाइक दैट। ये डायरेक्ट आके आपसे रिश्ते की बात करेंगे। और इनकी ज़ोडिएक साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, या पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर या एयर साइन में से हो सकता है। कैंसर ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ। तो ये सिचुएशन बनी हुई है, बहुत ही गड़बड़ हुआ हुआ है सब कुछ, कुछ समझ नहीं आ रही है आपको। इसीलिए 3 ऑफ वैंड्स, इसीलिए आपको डिले कर रहे हैं डिवाइन यूनिवर्स के। आप सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है आपकी अपनी मेंटल क्लैरिटी के, जो कि आपको नहीं मिल रही कहीं से। जजमेंट कार्ड लाइक बी एक फ़ैसला लो, ठीक है। क्या आपको क्या चाहिए? डबल माइंडेड हो रखी हो, डिले पे डिले हो जाएगा। 9 ऑफ, देखो ना, 9 ऑफ सोर्स, सॉरी 9 ऑफ वैंड्स, लाइक इतना ज़्यादा रुकावटें, और ऊपर से एल्यूजन्स, मून, अजीब अजीब थॉट्स, रात को ओवर थिंकिंग, पैनिक, ये सब कुछ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। यूनिवर्स आपको दे रहे हैं किंग ऑफ कप्स, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं कि आप किंग ऑफ सोर्ड्स बने, लाइक आप एक्सप्रेसिव हो कि मुझे ये चाहिए अपने दिल में, ठीक है। फिर मैनिफेस्ट करें 3 ऑफ वैंड्स, बिकॉज आई थिंक आप सिचुएशन की दूसरी साइड देख रहे हो, 3 ऑफ वैंड्स, ओके। जो आपके सामने है, जो आपको इसका बेनिफिट हो रहा है, आप उसको नहीं देख रहे। तो आपको जजमेंटल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात कि जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, जो लोग लाइक आपको उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं, उनकी तो सबसे पहले सुनना छोड़े, ठीक है। वो लोग बिल्कुल वर्दी नहीं है आपकी 1 मिनट का भी। बट स्टिल लेट मी चेक आउट कि अगर आप अपनी वाइब्रेशंस ठीक कर लेते हो तो कितनी देर लगेगी, ओके। हीलर ऑफ एजेस, ये आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आई थिंक इन लोगों ने मिल मिला के आपका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है, आपको इतना ज़्यादा टेंशन दे दी हुई है कि नाउ यू आर लिटरली यू डोंट वांट टू मूव फॉरवर्ड, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग। कई जगहों पर तो आप शादी से के नाम से अब घबराने लग गए हो, लाइक पता नहीं अब क्या होना है, अब कौन सा मेरे को रिजेक्शन मिलना है, या अब कौन सा नया कोई ड्रामा मेरे सामने आके खड़ा हो जाना, ठीक है। तो यू नीड टू हील योर हार्ट। यू सी दिस हार्ट चक्रा से लाइट निकल रही है। ठहरो मैं करीब कर दूँ, आपको दिखाऊं, फोकस, या यू सी हार्ट से ऐसे लाइट निकल रही है। ऐसे आपको अपना हार्ट चक्रा हील करना है, ओके लव। पाइल 1,
मोर थिंग्स। कम्युनिटी, एक तो ये पर्सन आपकी कम्युनिटी से होगा। ओके, यहाँ पर 7 नंबर है, यहाँ पे 6 नंबर है। ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं अगर आप किसी को जानते हो। आपकी कम्युनिटी से होगा या किसी और कम्युनिटी से अगर हुआ भी, स्टिल यू विल नो देम फर्स्ट। ओके, ये इतना दूर नहीं है आपसे जितना आप समझ रहे हो, आपका जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ है। लेकिन कोई कम्युनिटी का सिस्टम है यहाँ, कास्ट वगैरह का ना, तो शायद ये प्रॉब्लम भी हो सकती है आपकी शादी में, जो लड़ाई झगड़े हो रहे। बहरहाल कोई कम्युनिटी का चक्कर है। ऑरेकल्स, थिंकिंग मैन। आई थिंक आपको बहुत सोच समझ के फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। आपका काफ़ी पंगा बिखरा हुआ है, काफ़ी आपका सिस्टम आगे पीछे हुआ है। या तो बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं और वो आपको आगे ही नहीं जाने देना चाह रहे कि आपकी शादी इधर हो या उधर हो, या फिर यह है कि समबडी स्पेसिफिक कोई ऐसा है जिसको आपने काले कपड़ों में देखा था, जो आप पे मरता है जान लुटा कर। उसके हाथ में कुछ था उस दिन, इनकी मुस्टैच है, इनके लाइट बियर्ड भी हो सकता है, स्लिम से थे, बहुत स्किनी। दिस पर्सन एब्सोल्युटली डेस्परेटली वांट्स यू, बहुत डेस्परेटली मरता है ये आप पे। इसकी एनर्जी ब्लॉक कर रही है आपकी शादी। ये आपसे शादी करना चाहते हैं और ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, मरने वाले हो जाते हैं, नहीं बर्दाश्त कर सकते कि आप जो हो वो किसी और की हो। ऑल टाइड अप, देखा, बिखरा पड़ा, सब कुछ बंधा पड़ा है पाइल नंबर 1। सिचुएशन ख़राब है और ज़्यादा सिचुएशन आपकी जो ख़राब की है ना, वो लोगों ने की है, बोल बोल के फजूल बातें सुना कर, जिसका कोई मकसद भी नहीं है और जिसका लाइक नो एनी रियल वर्ल्ड में जिसका कोई ताल्लुक नहीं, उस किस्म की बकवास लोगों ने की है आपसे। तो हार्ट चक्रा ब्लॉक कर दिया है आपका। लेकिन वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आप अपने हार्ट को हील करें। ठीक है, मैं नंबर्स कुछ बताती हूँ विच आर इम्पोर्टेंट फॉर माई लव। पाइल नंबर 2, 1 डिसीट, धोखा। आई एम गेटिंग वाइब अगेन एंड अगेन। पाइल नंबर 1, बार बार मुझे ऐसे बार बार वाइब नहीं आती एक ही चीज़ की, मुझे आए जा रही है आपकी पाइल में। आपका कहीं पर रिश्ता टूटा है, किसका टूटा आई डोंट नो। आपने सॉरी ये ऑरेंज ब्राउन कलर के कपड़े पहने, ऑरेंज ब्राउन मैरून टाइप ना, कहीं पर रिश्ता टूटा है आपका, वो लोगों ने इनकार किया या आप लोगों ने, इन लोगों ने आपको कहीं का नहीं था छोड़ना। अच्छा हुआ, यूनिवर्स ने जो किया अच्छा किया, गॉड ने जो किया अच्छा किया, अच्छा हुआ आपकी जान छूट गई, वरना ये हिसाब था आपका ऑल टाइड अप। फंस जाना था बहुत बुरी तरह से और फिर आपको शादी के बाद भी सामान बांध कर वापस ही आना पड़ना था मैके में। बेहतर है अभी भी मैं भी मैके में हूँ, लेकिन इज़्ज़त से तो हो ना, सुरक्षित तो हो। धोखेबाज थे ये लोग। चलें सन ब्रेड ब्राइटनेस से आगे। ओके, बेशक यूनिवर्स ने यहाँ पे एक रास्ता आपका दरवाज़ा बंद किया है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये दरवाज़ा फॉरएवर के लिए बंद नहीं है। ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू रियली वेरी ब्राइट गुड अपॉर्चुनिटी। ओके, और ये अपॉर्चुनिटी आपके स्पाउस के हक़ में है। कुछ नंबर बता दूँ, ये पर्सन आपको कब तक मिलेंगे। आपकी शादी होगी जी, एक तो 2023 है यहाँ पर, और एक है 2025। इसके बीच बीच आपकी शादी पक्की बात है हो जाएगी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 10 महीने हो सकते हैं, 6 महीने हो सकते हैं, 8 महीने या 1 साल मैक्सिमम लग सकता है। ये भी हो सकता है अभी आपकी सगाई मंगनी एंगेजमेंट हो जाए और 2 साल तक आपकी, 1 से 2 साल के बीच के अंदर 2025 इज़ द लास्ट। ठीक है, जब तक आपकी शादी होगी। कोई यहाँ पर फीमेल है 44 ईयर एज की या 46, 44, 40s में है। डोंट वरी माई लव, इट्स ओके।
आप क्वीन हो, ठीक है, आप मैच्योर हो, ठीक है, एज ज़्यादा हो गई है, बट यू नो व्हाट, आपको डिवाइन ने वो एक्सपीरियंस दिया है, आपको डिवाइन ने वो सब सिखाया है जो एक नाकाम रिश्तों में होता है, जो मतलब जो एक नाकाम रिश्तों में जो कुछ होता है ना, आपको वो संभालने का एक्सपीरियंस है, ठीक है। कितने जोड़ों को मैंने देखा है जो कि 20s में शादी हुई, अर्ली 20s में लेकिन उनकी बनी ही नहीं, they literally ended up like being in divorce or maybe separated, anything like that, alright। so आपको डिवाइन ने उस चीज़ से बचाया है, आपको जो मिलेगा वो सही बंदा या बंदी होगी, एंड यू विल, जितने भी साल आप जिंदा रहो, जितने भी साल आप उसके साथ रहो, खुश तो रहोगे ना। जल्दी शादी करने का क्या फ़ायदा है, अगर आपने 1-2 साल बाद सेपरेट भी हो जाना और फिर बच्चे भी हो गए होते हैं, फिर वो रुल रहे होते हैं और वो आपको पता ही फिर आगे क्या मसले खड़े हुए होते हैं। Still, it was emotional pile, problematic situation. Anyway, let's see, when are you getting married? 2 months में आपको ज़रूर कोई ना कोई इंडिकेशन मिल सकता है। नवंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके, ये वाला नवंबर। तो कमिंग ईयर बोला था ना 2023 इज़ इम्पोर्टेंट, स्टिल दिस इज़ एब्सोल्युटली वो क्या उसे कहते हैं, टाइमलेस रीडिंग, ओके। तो अब जब भी देख रहे हो, कमिंग ईयर इज़ इम्पोर्टेंट। जुलाई, अक्टूबर, योर बर्थडे का दिन इम्पोर्टेंट है, जिस दिन आपका बर्थडे होता है दिस ईयर। कुछ लोगों की हो सकती है रिश्ता पक्का इस साल भी, ओके। 1-2 साल से ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप अपने आप को बस संभाल लो किसी तरह, ठीक है ना। 1.5 साल, 1.5 ईयर्स, ख़ुद को संभालो। विंटर, ये विंटर बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे लग रहा है पहले भी वो नवंबर और वो इस तरह के महीने आ रहे हैं। ये विंटर तो आपको जो है ना, मार्च, दिस इज़ माई 2022, ये पुराने लिखा है, राइट, सो यू कैन टेक इट एज 2023, बट मे 2023 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये कार्ड जो है, ये आई शुड हैव डेट इट, इसको अलहदा रख देते हैं, जून, राइट। सो या दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखना जब तक, एंड टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2 जी, आइए देखते हैं कब होगी आपकी शादी। 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, pile number 2, when are you getting married? Moon, Queen of Swords, Devil. Seriously, like 7 of Wands. Okay, Hangman, 7 of Cups and Hermit. पाइल 1, पाइल 2, आई एम सॉरी, पाइल 2, मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहता है इसमें। एनीवेज, पाइल नंबर 2, जो सिचुएशन इधर मुझे नज़र आ रही है आपकी शादी की, उसमें एक तो पहले मैं बताऊं डेविल एनर्जी है, ठीक है। सो इफ़ यू थिंक कि मेरे को कोई पसंद नहीं करता, मुझे तो कोई लाइक नहीं करता, या मैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर है कोई जो मरता है आपके ऊपर, ओके। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि मुझे पे तो कोई मरता ही नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं, इट्स नॉट लाइक दैट माय लव, ओके। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे आपके जहन में है, लेकिन यहाँ पे है कोई आपको पसंद करता है एक्सट्रीमली, रियली, फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज और हर हार्ट, और काफ़ी हद तक उनको आप
में फिज़िकल इंटरेस्ट है, आपकी फ़िज़िकल बॉडी में, आपकी इस तरह की चीज़ों में। ओके, तो जहाँ तक हर्मिट एनर्जी है, ये इंसान इतना बहुत इंट्रोवर्ट है, और हैंगमैन कहीं ना कहीं हो सकता है ये डिले भी इसी ने किया है आपका शादी, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा डिले है। ठीक है, लेकिन 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पास ऑप्शंस हैं। यहाँ तो आपको मिल चुकी हुई ऑप्शंस, यहाँ ये ऑप्शंस जो है ना यूनिवर्स में है आपके पास। आप में से कोई सोशल मीडिया पे काम करता है या बहुत ज़्यादा पब्लिक आई में है, या आप जिधर काम करते हो वहाँ बहुत सारे लोगों की आप पे नज़र होती है। ठीक है, तो वहाँ भी हो सकता है, वहाँ पॉसिबिलिटी है यहाँ पे क्वाइट स्ट्रॉन्ग कि आपके पर्सन वहाँ कोई काम करते हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। कोई फाइल नंबर 2, कोई ये स्पेसिफिक है मैसेज किसी के लिए। आपको कोई इंसान परेशान करता था, तंग करता था बहुत ज़्यादा, जिससे आप बहुत परेशान थे। आपने उसको बहुत दफ़ा कहा मेरी जान छोड़ दो, प्लीज़ लीव मी, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, या मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, इस तरह। ठीक है, तो अब मैं ये नहीं कह रही कि आपकी शादी उससे होगी, नो, ही इज़ नॉट दैट पर्सन, ये कोई और है, लेकिन उनकी एनर्जी आई है यहाँ। एनीवेज, लीव हिम और हर, जो भी थी या था, ही इज़ नॉट द वन। ओके, यू आर मैनिफेस्टिंग एब्सोल्युटली न्यू पर्सन, और ये बहुत होमली पर्सन होंगे, आपको ना ऐसे पूरी आपको पूरा घरौंदा, पूरा घर बना कर देंगे। ओके, काफ़ी बोल्ड है 7 ऑफ वैंड्स, लाइक ही विल टेक अ स्टैंड फॉर यू, लूज़र नहीं है, इज़ नॉट अ पर्सन के जो आपको मतलब इस तरह रखे कि आपको पता ही ना हो कि मेरा क्या बनेगा, लटका के रखे। नो, शादी के जहाँ तक सीजन है एनर्जी नाइट ऑफ सोर्ड्स है, आई मीन समबडी इज़ टेकिंग एडवांसमेंट, कोई है जो आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है, 8 ऑफ वैंड्स भी है, तेज़ी है यहाँ पर आपकी शादी की और तेज़ी है। ठीक है, चाहे यहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन ये पास्ट के हैं, और स्पेशली जो आपके कार्मिक्स हैं ना, उन्होंने ब्लॉक किया है आपको, आपकी एनर्जी को। ठीक है, लेकिन आई थिंक आपने सीख लिया हुआ है। अगर आप इस कार्मिक को जानना चाहते हैं ना, लेट मी टेल यू, ये बड़ा ख़राबी कर रहा है इधर आपकी शादी में। मसला क्या है इसको, लेट मी क्लैरिफाई। जस्टिस, ओके, एक तो इसको अपने कर्मा का फल मिलेगा, जिसने तंग किया है ना आपको, इसको अपने कर्मा का फल मिलेगा ही मिलेगा। यूनिवर्स बिल्कुल, आई जस्ट गेट अ वाइब ऑफ सैटर्न काफ़ी जो है आपके बर्थ चार्ट में एक्टिव है इस टाइम, और इसको अपने कर्मा का, इसको अपने भोगना पड़ेगा जो इसने किया है। ओके, फॉर अ फ्यू केसेस दिस पर्सन कैन बी इन एनी फोर्स, किसी किस्म की फोर्स में, मैं ये सबके लिए नहीं है, बट फॉर स्पेसिफिकेशन, पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, एनीथिंग फोर्स, कोई फोर्स है, या ये इंसान वैसे ही बहुत पावरफुल है, जुडिशरी, लॉयर, कुछ गवर्नमेंट से इसका ताल्लुक़ है। ठीक है, या वैसे ये लोग बहुत पावरफुल हैं, ज़मींदार हैं, या ज़मीनें हैं इनकी, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, इस तरह के कुछ हैं पावरफुल से लोग। बस आपने धीरज रखना है, टेम्परेंस। ठीक है, आपने अपनी वाइब्रेशन को नहीं करना डाउन। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स, एक तो अपने करियर पे ध्यान दें, जो आपने बिल्कुल ही ऐसे खुला छोड़ा हुआ है, बट फिर भी आपको देख के मेरे को देना पड़ेगा ऑरिकल से एनर्जी, क्योंकि देखो आपकी सिचुएशन पता क्या है पाल्टू, आपकी सिचुएशन है कि आपकी शादी होने को आती है। ठीक है, शादी होने लगती है आपकी, आपके पास एनर्जी आती है शादी की, लेकिन किसी ना किसी तरह ये जो कार्मिक्स हैं या नेगेटिविटी एनर्जीज़ हैं, ये उसको रिपेल कर देती है उस एनर्जी को, और फिर वो चीज़ निकल जाती है आपके हाथ से। ठीक है, तो बेहतर ये है कि और रिश्ते ढूंढने से या और लोगों के भागने के पीछे की बजाय आप पहले
एनर्जीज को क्लियर करो, इन कार्मिक्स से जान छुड़ाओ, ठीक है। और इसका सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इसका पहला स्टेप ये होगा कि आप सबसे पहले इनको अपने ज़हन से निकालो। आपके ज़हन में सवार है, चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली, समझो। ये नेगेटिव सिचुएशंस भी हो सकती है, लाजमी नहीं कोई इंसान ही हो, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि स्टे पॉजिटिव। इनका आपने सोचना नहीं है, इनका ख्याल झटक देना है भी। गॉडेस ऑफ द मून, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, ठीक है। पहली बात मैं आपको बताऊं, ये मत सोचो कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है कुछ मैनिफेस्ट करने की। इफ़ यू रियली वांट टू गेट मैरिड, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप में जादुई ताकतें हैं, तिलिस्माती आप में शक्तियां हैं, आपको पता नहीं है अपना भी। पर आपको अंडर एस्टिमेट किए बैठो, आपको तो पता ही नहीं है। फुल मून या न्यू मून पे आपको ज़रूर प्रेयर करना चाहिए, ओके। आपका कुछ कनेक्शन है मून के साथ, आप उसके इन्फ्लुएंस में हो। एक्शन, मैंने बोला somebody is taking एक्शन, ठीक है। मैंने बोला एडवांसमेंट है, यहाँ पर 2 कार्ड्स के एडवांसमेंट है। कोई है जो एडवांसमेंट चाह रहा आपकी और शादी के लिए, दे आर टेकिंग एक्शन, ओके। बट द थिंग इज़ हियर विक्ट्री यहाँ पर, ओके। मैंने अभी यहाँ पर स्पिरिट में देखा कि आपको अभी टेंशन हुई थी कि ठीक है एक्शन तो ले रहा है कोई, लेकिन पता नहीं तोड़ चढ़ेगा कि नहीं, है ना। तो 10 महीने से ज़्यादा नहीं लगने वाला। पाइल नंबर 1 2 विक्ट्री है, इस बारी तोड़ चढ़ेगा ये, ठीक है। रिश्ता, डोर टू स्पिरिट, बस आपने स्पिरिचुअलिटी का जो है ना दामन पकड़े रखना, छोड़ उसकी जान नहीं छोड़नी। 32 साल का है कोई, 32-33, ठीक है। तो मैं आपको अभी हैंडमेड डेक से भी एग्जैक्ट भी बताती हूँ टाइम। द गार्डन एंड द गेट 30, अगेन 30 है, 30s में आपकी शादी होगी। पाइल नंबर 2 अर्ली 30s में, ठीक है। तो सिचुएशन में ये सब है स्ट्रैटेजी, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है मतलब जो शादी की सिचुएशन है ये पूरी तरीक़ेकार से होगी। पहले डिवाइन में, पहले यूनिवर्स में ये सब चीज़ें प्लान तो है, लेकिन एक तरीक़ाकार से सब चीज़ें चलेंगी। मतलब पहले कार्मिक्स निकलेंगे, फिर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, फिर जाकर के शादी का यहाँ पर संबंध बन सकता है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, या तो आपके स्पाउस जो हैं उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ओके। ये भी एक वजह हो सकती है जो कि अभी तक प्रॉब्लम आ रही है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, लेकिन आप खुद अर्निंग वाले हो या शादी के समय तक हो जाओगे, ठीक है। तो यूनिवर्स असल में चाह रहा ये है कि आप ना पहले ख़ुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, फिर जाकर आप किसी शादी के चक्कर वक्कर में पड़ो। क्योंकि ना पाइल नंबर 2 फाइनेंशियल एक बहुत बड़ा मसला रहेगा आपकी ज़िंदगी में आगे जाकर भी। चाहे आपके स्पाउस अमीर भी हों, स्टिल जो आपकी अपनी मनी है उसकी जो फ्रीडम है वो वैसे आपको कभी कहीं से नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यूनिवर्स बस ये चाह रहा है कि आप स्टेबल हो जाओ, ताकि आपकी हो सकता है वहाँ इस तरह ज़्यादा कदर हो, ये भी हो सकता है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यूनिवर्स चाह रहा है कि आप बस ताकत में आओ, शक्ति में आओ, स्ट्रेंथ होनी चाहिए आप में। यूनिवर्स आपको अपना शेर मानता है कि आप शेर हो, ठीक है, शेरनी हो। तो डोंट एवर एक्ट लाइक अ कैमेलियन, गीदड़, या जो उसको जो होता है वो कैमेलियन रंग बदलता है, लाइक, ठीक है। तो अपने रंग मत बदलो, जो है आप जो हो वही रहो, ठीक है। ब्रोकन हार्ट, हाँ दिल टूटा हुआ है आपका, और मेरी बातें आपको मुझे पता पिंच भी कर रही हैं, बट आई डोंट नो व्हाई। आज मुझे स्पिरिट की तरफ से गाइडेंस है कि मैं आपको सबको साफ साफ बताऊं।
आपको नई बातें अच्छी लग रही है मेरी, यू कैन क्लिक ऑफ दी रीडिंग, बट जब तक आप ये ठीक नहीं करोगे कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, रोते पटते रह जाओगे। अप्रिसिएशन, लेकिन खुद अच्छा, एक आप में सबसे बड़ा फ्लॉ, दूसरों के लिए खाना पकाओगी, हाँ, दूसरों के लिए क्लीनिंग करोगी, दूसरों को खुश करने के लिए आज ये मैं ये बना रही हूँ, आज मैं पकोड़े बना रही हूँ, आज मैं फ़लाना केक बना रही हूँ, आज मैं फ़लानी जो है वो चाट बना रही हूँ, ठीक है। लेकिन मजाल है जो ख़ुद पर कोई आप 5 मिनट भी लगा लो खुद की बेटरमेंट में, दूसरों का ख्याल है, खुद का कोई ख्याल नहीं है। सेल्फ लव की धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं इधर पाइल नंबर 2 में। I'm really getting furious over you. That's not how you work, right? दूसरे आपको कुछ नहीं आके देने वाले आपको, जब तक यू सी एक टी पॉट होता है ना, टी पॉट अगर वो खाली होता है ना, आप बिलीव करो वो खाली टी पॉट से आप नहीं चाय पोर करके दूसरे को दे सकते। आप खुद ही खाली हो, आप दूसरे को क्या दोगे? एनवी, एनवियस है लोग, जेलस हैं आपसे। इट्स रियली डिप्रेसिंग टुडे। कोई ख्याल नहीं है आपको अपना, कोई कदर नहीं है अपनी, अप्रिसिएशन नहीं है। फिर हम सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन नहीं हुई जी हमारी, हमने तो मैनिफेस्ट किया था जी, क्यों नहीं हुई मैनिफेस्टेशन? मैं इंतज़ार कर रही थी, कर रहा था। है ना, ऐसे ही सोचते हैं ना हम फिर। सॉरी, मैं आपको पता है लाइट मूड में रहती हूँ, बट आज थोड़ा मेरे को गुस्सा आ गया। इट्स ऑल राइट, all is well. Just stay positive. Let me check out the exact things. Okay, April is important coming. Okay, absolutely timeless reading है जब भी आप देख रहे हो, no matter. Okay, तो 10 months, मैंने आपको पहले 10 का फिगर बताया ना, यहाँ पर काफ़ी लोग 30s, 32, 30, 32, 31 ये एज है आपकी शादी होने की। और अगर आप इसे क्रॉस कर चुके हो तो फिर आप लगा लो 10 मंथ्स, ठीक है। या अक्टूबर इज़ इम्पोर्टेंट, ये जो आ रहा है अक्टूबर, यहाँ जब भी देख रहे हो आप ये रीडिंग, ठीक है, टाइमलेस है। समर, गर्मियों का मौसम, नेक्स्ट ईयर, जब भी देख रहे हो अगला साल इम्पोर्टेंट है। ओके, अक्टूबर 2022 में है सिस्टम कुछ लोगों का 50 डेज़, 2 महीने से भी कम है, करीब हो आप, ठीक है ना। बस नेगेटिविटी को बस भगाने की देर है और कुछ भी नहीं है यहाँ। दिसंबर में आपकी बात हो सकती है, वेरी सून, ठीक है। तो आई थिंक आपका दिमाग सेट हो गया आज। एनर्जी की बात है, सारी वाइब्रेशन की बात है। वाइब्रेशन ठीक कर लो, वायर काम ठीक हो जाएगा आपका। वाइब्रेशन गलत कर लो, रोने धोने चक्करों में रहोगे तो फिर डिसअपॉइंटमेंट या अपने आप को समझना कि मैं वर्दी नहीं हूँ, ठीक है ना। विद इन 3 months 14 Feb, दिस इज़ द वैलेंटाइन डे, राइट। समर, दोबारा समर आया, पहले भी आ चुका है। समर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 2 months, 2-3 महीने हैं आपकी, शायद रिश्ता आएगा आपको, ठीक है। पाइल नंबर 2, इफ़ यू रियली वांट टू गेट मैरी वेरी सून, 2 महीने से ज़्यादा नहीं लगने वाला, 2-3 महीने तो बस आपके लगे। जब भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, आपसे कोई बात करेगा रिश्ते की, ठीक है। और या तो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। तो अपना ख्याल रखना। आई एम सो सॉरी इफ़ आई वाज रूड, अ लिटिल बिट रूड टुडे, बट कभी कभी आप लोगों को डोज देनी पड़ती है। अदरवाइज आप लोग बहुत रिलैक्स हो जाते हो, ठीक है। तो अपना ख्याल रखना, बाय बाय।